जय श्री कृष्णा। बल और बुद्धि, धैर्य और विवेक, इन दो के बिना धर्म की राह पे चलना लगभग असंभव सा है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, हम तो कर्म पे विश्वास रखते हैं, हमारे अंदर तो कर्म करने की क्षमता है, हम अपने बल से अपने कर्म से ही सब कुछ जीवन के अंदर हासिल कर लेंगे। बात उनकी ठीक है, लेकिन इसके साथ वो जो एक दूसरी बात रखते हैं वो ये हो जाती है कि जिनसे कुछ हो नहीं रहा उनके लिए धर्म है। यह बात बिल्कुल गलत है। धर्म के पिलर जो हैं, मंदिर जो हैं, सनातन धर्म की आस्था जो है, जो सनातन प्रज्ञा का सबूत है। अगर आप प्राचीन मंदिरों में जाओगे तो आपको द्वार पर ही गणेश और हनुमान विराजित दिखाई दे जाएंगे। गणेश का मतलब है बुद्धि विवेक, हनुमान का मतलब है धैर्य और बल, हनुमान का मतलब है साहस और बल। ये दोनों मंदिर के द्वार पर ही बैठे हुए हैं। सनातन प्रज्ञा को देखिए, आपको ये समझा दिया गया है कि अगर आपके पास विवेक नहीं है तो आप इस राह पे चलोगे बिना विवेक के, तो आप शोषण कर लिए जाओगे, आपका शोषण हो जाएगा इस राह पे, क्योंकि आपको कुछ दिखाई देता नहीं है आगे। जो आपको बता रहा है कि मैंने कुछ अनुभव किया, वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है, उसके अनुभव को आप साझा नहीं कर सकते हो। आपको उस पूरी राह पे अकेले ही चलना है, आपको उस पूरी राह पर विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो आप कहीं पे भी शोषित कर लिए जाओगे। सामने वाला ज्ञानी है कि नहीं, आप इसको कभी नहीं पहचान सकते हो। ये आपकी विवेक ही होगा, ये आपकी प्रज्ञा ही होगी जो आपको उस राह पे बिना शोषण हुए, बिना शोषित हुए पहुंचा सके। और दूसरा है बल। अगर धैर्य रूपी बल आपके पास नहीं है तो आप कभी भी वहां से लौट आओगे, वापस आ जाओगे, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है। तो धैर्य और विवेक, ये बल के बिना, ये बुद्धि के बिना आप धर्म की राह पर चल नहीं सकते हो। तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो जाती है कि जिनसे कुछ होता नहीं है, जिनके पास साहस नहीं है, जो समर्थ नहीं है, वो धर्म की राह पे चलते हैं। दरअसल वास्तविक रूप से जिनके पास विवेक है, वास्तविक रूप से जिनके अंदर सामर्थ्य है, वो धर्म की राह अपनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कार्य कारण का सिद्धांत अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ पे 4 घंटे जो आप अंधेरे में बैठे हुए आंखें बंद करके माला फेर रहे हो, आपको प्रत्यक्ष उसका कोई कार्य और कारण का सिद्धांत नजर नहीं आ रहा है। यहां पर सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए उसको समझ लेने के लिए, यहां पर सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए, यहां पे धैर्य चाहिए उसको पा लेने के लिए। आपको क्या लगता है अर्जुन के लिए क्या श्रेष्ठ होता? आपको क्या लगता है अर्जुन और दुर्योधन में से कायर कौन था? धर्म की राह जिस पे अर्जुन चल रहा था, वहां पे उसने विवेक का और बल का, दोनों का सबूत दिया। उसने बोला श्री कृष्ण आप मुझे चाहिए, आपकी नारायण सेना मुझे नहीं चाहिए। और दुर्योधन ने कहा मुझे नारायणी सेना चाहिए। दुर्योधन यहाँ पे अपने भय को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए सेना लेकर और बल लेकर जा रहा है और सुरक्षा लेकर वहां से जा रहा है। लेकिन अर्जुन प्रज्ञा को धारण किए हुए, इसलिए बोल रहा है कि धर्म के मूल स्वरूप अपने आराध्य को साथ रखूंगा। अर्जुन के पास ऑलरेडी सामर्थ्य है, उसके हृदय में प्रथम सामर्थ्य भरा हुआ है। उसको मालूम है कि युद्ध तो मैं जीत लूंगा, लेकिन मैं आराध्य को कैसे छोड़ूं। तो जिसके पास सामर्थ्य था, जिसके पास विवेक था, उसने धर्म के पुंज को चुना, श्री कृष्ण को। जो कायरता से, बलहीनता से भरा हुआ था, उसने नारायणी सेना को ग्रहण किया। आपको क्या लगता है मीरा के लिए क्या श्रेष्ठ था? मीरा के लिए क्या उस समय के लिए सबसे आसान था? किसी की पत्नी बनकर, राजरानी बनकर महल में रहना, उसकी विधवा होकर फिर भी राजरानी होकर महल में रहना, या सब जगह से त्यागा जाना, सब चीजों को त्याग देना, महल को त्याग देना, उस सड़कों पे तंबूरा लेके श्री कृष्ण कहते फिरना? निश्चित रूप से दूसरा रास्ता अत्यंत कठिन था। दूसरे रास्ते में विवेक चाहिए था, प्रज्ञा चाहिए थी, दूसरे रास्ते में धैर्य और बल चाहिए था। तो अगर आपका हृदय कायरता से भरा हुआ है, अगर आपके हृदय में संकल्प की शक्ति नहीं है, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो यकीन मानिए साधनाएं आपके लिए नहीं बनी हैं। आपको प्रथम अपने अंदर विवेक उत्पन्न करना पड़ेगा, प्रथम अपने बुद्धि कौशल को आपको जगाना पड़ेगा, अपने अंदर धैर्य, साहस और बल पैदा करना पड़ेगा। तब जाकर इस सूक्ष्म कार्य और कारण के सिद्धांत के जगत में आप प्रवेश कर पाएंगे। तब जाकर आप अकेले कमरे में बैठकर, जहां पर सारी दुनिया संसार में कर्म करने के लिए दौड़ रही है, प्रेरित हो रही है, वहां पर 4 घंटे बैठकर ध्यान कर पाएंगे। नहीं तो बार बार आपका हृदय अधैर्य को धारण करके बोलेगा कुछ कर तो कुछ होगा, कुछ कर तो कुछ होगा। लोग चूहों से हारकर शेर की मांद में प्रवेश करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। धर्म शेर की मांद है। आपको विवेक प्रज्ञा को साथ में रख के, आपको धैर्य साहस को साथ में रखकर इसमें प्रवेश करना है, वरना यहां पर भी असफलता हाथ लगेगी। जय श्री कृष्ण।